तो फ्रेंड्स, आहर राइटर पल दो पल ड्रामे में फाहरा बेगम का जो करेक्टर डिज़ाइन कर चुका है, इसके ज़रिए हमें क्या सबक देना चाह रहा है। एक तो बहुत ही सीधा साधा सा सबक है तोहम परस्ती का, कि तोहम परस्त इंसान हर वक्त वहमों का शिकार रहता है और छोटी छोटी चीज़ के लिए वहम करता है और दूसरों को ब्लेम करता है कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से करते तो ये चीज़ ठीक हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा सबक राइटर ने दिया कि वज़ाइफ को करना तो चाहिए, लेकिन किसी की इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई वजीफ़ा हमें किसी आलिम की इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए, वरना उनके नताइज अच्छे नहीं हुआ करते। इस तरह से ही कुछ वज़ाइफ हैं जो बहुत भारी, बहुत गर्म हुआ करते हैं और उनकी तादाद हमें ठीक तरह से मालूम नहीं होती। हम वैसे ही नेट से देखकर या किसी भी बुक से देखकर वज़ाइफ शुरू कर देते हैं, जबकि मुकम्मल इजाज़त के बाद अगर उन्हें किया जाए तो वो वज़ाइफ हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि हमारे हक़ में बहुत अच्छे साबित होते हैं। ये दो चीज़ें फाहरा बेगम के करैक्टर में कूट कूट कर भरी हैं, जो कि आजकल के माशरे में देखी भी जाती हैं, और राइटर ने बड़ी खूबसूरती से फाहरा बेगम का करैक्टर डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी सबक आमोज़ है। अब यहाँ पर नबीरा कुछ भी कर ले, फाहरा बेगम उससे खुश नहीं हो सकती। एक तो रिदा की शादी की वजह से कि वो पहले होनी चाहिए थी शहीद की बात में, ये भी एक पुरानी सोच है कि बड़ी बेटी की पहले हो, बहू बाद में घर आए। हालांकि नबीरा इनके साथ बहुत अच्छी है। फाहरा बेगम तो उस बेचारी को उसकी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देना चाहती। पहले शादी से पहले जब दोनों पिकनिक पर गए, पुलिस केस बन गया तो उसमें भी नबीरा को ब्लेम किया, और फिर शादी के बाद पहली रात इसके अपने घर में जो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें भी बेचारी नबीरा को ही ब्लेम किया क्या। हालांकि वो तो अपनी कुताही है ना कि काम ज़रा ढंग से करवाना चाहिए। अगर लाइटें भी लगवा रहे हैं कमरे में तो ज़रा अच्छे लाइट्स वाले को बुलाएं और फिर लाइट्स लगवाएं, और फिर बाद में चेक भी करना चाहिए। नो डाउट कि शादी ब्याह के अफरा तफरी के माहौल में ये छोटी छोटी सी गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन इसके लिए दुल्हन को ब्लेम करना कि वो मनहूस से उसके आने से ही ये सब कुछ हुआ, तो ये वाकई जहलियत है। ये बहुत ही घटिया सोच है जो कि फाहरा बेगम के करैक्टर में दिखाई गई, और वाकई आजकल के माशरे में यूँ हो रहा है। अब यहाँ पर शहीर और नबीरा अपनी ज़िंदगी के इन डेज़ को गोल्डन बनाना चाहते हैं, तभी तो आए दिन वो बाहर जाते हैं, क्वालिटी टाइम गुजारना चाहते हैं, जो कि किसी तौर भी फाहरा बेगम और फिर रिदा को भी पसंद नहीं आ रहा। अब जैसे तैसे करके शहीर नबीरा को नारियल पानी पिलाने बाहर तो ले गया, लेकिन फिर बाहर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कि बेरोज़गारी की वजह से तरसे हुए हैं, और फिर वो चोरी डकैती भी करते हैं। ऐसे में जब नबीरा कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां और उंगलियों में अंगूठियां देखी तो वो रह नहीं पाए कि आगे बढ़कर उन्होंने ये सब कुछ हथिया लिया। जिसके बाद शहीर और नबीरा काफ़ी डर के घर आए तो यहाँ पर एक और महाज खड़ा था। कोई भी इनके साथ हमदर्दी का एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं, बल्कि अब भी ब्लेम नबीरा पर। देखो ना, शहीर में तो कहती थी ये मनहूस है, जब से आई है यही सब कुछ हो रहा है, यानी कि हर बात का ब्लेम नबीरा पर। वो भी अब बहुत थक चुकी है। हाला मेरा कसूर क्या है, आप क्यों मुझसे खुश नहीं होती? लेकिन ये हाला तो अच्छा जी, मैं खुश नहीं होती? तुम हरकतें ही ऐसी करती हो बीबी, मैं खुश कैसे हूँ? अब हाला की भी अपनी कहानियाँ शुरू हो गई तो नबीरा रोते हुए कमरे में चली गई, जहाँ पर शहीर भी उसके पीछे आया, उसे टिश्यू पेश कर रहा है आंसू साफ करने के लिए। लेकिन जो आंसू दिल पर गिरे बंदा वो कैसे साफ करे? शादी के पहले पहले दिन, और इतनी ज़्यादा सख्तियाँ इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये चीज़ एटलीस्ट इन लॉज को सोचनी चाहिए, जो कि बहुत कम हैं कि जो सोचते हैं, जो वाकई डिसेंट हैं, जो वाकई ब्रॉड माइंडेड हैं और अच्छे से घरों को चलाना जानते हैं। नो डाउट कि वो ये चीज़ जानते हैं और कपल को प्राइवेसी भी देते हैं, स्पेस भी देते हैं, और यही चीज़ हमारा इस्लाम भी कहता है। तो फिर एटलीस्ट हमें शरीयत के तकाज़े तो मानने चाहिए, वो तो पूरे करने चाहिए। इसमें ज़ारा का करैक्टर काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। वो तो रिदा को समझाती भी है कि ये सब कुछ मत करो, कल को तुम्हारी शादी होगी, क्या तुम सोच सकती हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिले? क्या तुम मूव कर पाओ कि अपने ऊपर रख कर सोचो ना। लेकिन रिदा तो उसको चुप करवा देती है, तुम ज़्यादा माँ ना बनो, छोटी हो छोटी बनकर रहो। लेकिन
फ्रेंड्स, कभी कभार छोटे भी बड़ी पते की बात कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ज़ारा ने की। खैर, फाहरा बेगम और रिदा तो काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं नबीर और शहीर को, और आगे भी देंगे। और नो डाउट ये देखने में भी काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, ऑडियंस चाहती है, इन्हें पसंद करती है, इसलिए ऑडियंस चाहती है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हों जो वाकई रोमांटिक हो, जिस पे डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ वाकई रोमांटिक मोड में हो। लेकिन है इस ससुराल में मुमकिन ही नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं कि आपको नबीरा और शहीर के रोमांटिक और बेस्ट सीन्स देखने को मिलें, या फिर जैसे ड्रामा चल रहा है आपको ऐसे ही इंटरटेनिंग लग रहा है? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।